धन की फिक्र न तन की ममता। मैं धन की फिक्र न करूं। ये धार्मिक क्षेत्र में जो चमत्कार की बदमाशियां चलती हैं सब धन के नाते, धन जन के नाते। जो वे अपने को खोते हैं उस समाज को खोते हैं। मैं धन की चिंता न करूं और तन की ममता न करूं। ये तो गलने वाली चीज है, रात दिन गल रही, इसकी विशेषता है। इसको साधना में लगाना, अपने में सिमट आना, आत्मलीन हो जाना, ये इसका चांस थोड़ा मिला है, ये करने का है। मन की आह निकारो, मन की आह निकाल दो। आह उनकी जो भाषा होती थी वो लखनवी ग्रामीण भाषा होती थी। लखनऊ क्षेत्र में बाराबंकी, उन्नाव इत्यादि, सीतापुर, इनमें जो भाषा बोली जाती थी हिंदी लेके वही उनकी भाषा थी। आह, तृष्णा, हाय ये नहीं मिला, हाय ये नहीं मिला, ये जो मन की आह है निकाल दो। कुछ मिलने की कामना ही ना हो। क्या मिलेगा? आज तक जो मिला है संताप दिया है, क्या मिलेगा? किस चीज के लिए कामना है? किस चीज की इच्छा कर रहे हो? धन की फिक्र न तन की ममता, मन की आह निकारो। दुख सुख हानि लाभ की संशय दय सतबोध निवारो। दुख सुख हानि और लाभ के विषय में जो हमारे मन में संशय बना रहता है, दुख ना आ जाए, बीमारी ना आ जाए, बड़ी बीमारी आ जाएगी तब क्या होगा? सुख कैसे मिले, हानि ना हो जाए। साहब ये कई बार हमसे कभी कभी पूछते थे, तुम्हें कुछ हानि लागत है? मनुष्य को हरदम हानि लगती है। ये नहीं हुआ, ये नहीं मिला, ये सम्मान नहीं मिला, ये प्रतिष्ठा नहीं मिली, ये चीज नहीं मिली। गोस्वामी जी ने कहा है, कोई कछु दे भलो करि माने। ये मन की तृष्णा नहीं चाह रही है। कोई कुछ दे भलो करि माने। कोई मिले तो हमें कुछ दे दे और हमें कहे कि आप बड़े अच्छे। इसकी दीनता, महामूर्खता। तो हानि और लाभ, जब हानि कभी प्रतीत ही न हो, कुछ हानि है ही नहीं है। हानि क्या है? दुनिया परिवर्तनशील है, कुछ रहने वाला नहीं है किसी का, किसी का कुछ है ही नहीं। अपने को सब में से निकाल करके रखो, निर्मल परमानंदमय रहो। ये विश्वास करो जीवन भर भोजन मिलेगा, तन ढकने कपड़े मिलेंगे और सोने की पृथ्वी, ये महान भूमंडल, पृथ्वी माता कितनी बड़ी है, सोने की जगह मिल जाएगी। और तेल घटा बाती बुझा तब सो दिन रात, ये कबीर साहब की वाणी। क्या सो रहा है? भजन कर। जब तेल खत्म हो जाएगा, बाती बुझ जाएगी, तो रात दिन सोना है। सारी तृष्णा छोड़ दो। न हानि है न लाभ है, न सुख है न दुख है। मन का बवंडर है केवल। एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा? हाथ पैर कट जाएगा, निभ जाएगा। और अगर उसको पूरा चक्का चला जाए, हमें कुछ पता ही नहीं लगेगा। दूसरे के देखने में भय लगेगा। जिसका एक्सीडेंट होता है तुरंत वो बदहोश हो जाता है। भले शरीर कांपता हो, लेकिन उसको होश नहीं रहता है।
जो उसका होना हो जाएगा। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, ये शरीर कहीं भी गिर जाए, जैसे पेड़ का पत्ता शिवालय पर, चबूतरे पर, नाली में, सड़क पर कहीं गिर जाए, पेड़ का क्या नुकसान। इसी प्रकार ज्ञानी का शरीर कीचड़ में, आग में, पानी में कहीं भी गिर जाए, ज्ञानी का क्या नुकसान, वो तो आत्मा राम है। इस ऊंचाई पर चढ़ करके ही निर्भय हो सकते हो और दरिद्रता मिट सकती है। चित्त की दरिद्रता कभी धन और सम्मान से नहीं मिटती। दुख सुख हानि लाभ की संशय दय सतबोध निमारो। हे गुरुदेव, दुख और सुख, हानि और लाभ का जो संदेह मेरे मन में होता है, सतबोध दे के, यथार्थ बोध दे करके उसका निवारण कर दो। ये सारी पंक्तियां उनकी परिपक्व अवस्था की, जीवन मुक्ति अवस्था की। उन्होंने वास्तव में ये सब हम लोगों के लिए लिखा है। मन अवलंबी तन के रक्षक तिन स्नेह संहारो। मन के अवलंबी लोग हैं हमारे चारों तरफ जो हैं, वे अपने मन से हमारा सहारा मानते हैं और हम भी उनका सहारा मानते हैं। वह हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, खाना पानी सब कुछ प्रबंध करते हैं और हम भी जो बन सकता है उनकी रक्षा करते हैं। तिन स्नेह संहारो, इनमें जो अस्नेह होने लगता है इसको मिटा दो। ये तो अब अदलू बदलू की दुनिया है, व्यवहार में लेना देना है। साथ में कुछ लोग हैं और उनकी सेवा हमें करनी है, वो हमारी सेवा करते हैं। मोह करने की जरूरत नहीं। मन अवलंबी तन के रक्षक तिन स्नेह संहारो। जो मन का अवलंबन मेरा लेते हैं या मैं उनका अवलंबन लेता हूँ, जो मेरी सेवा करते हैं या जिनकी रक्षा मैं करता हूँ, ये संबंध का जो स्नेह है ये चित्त से दूर रहे। व्यवहार करने की जरूरत है, स्नेह करने की जरूरत नहीं। शुद्ध स्नेह ठीक है, मोह नहीं। निज निज हित को काम करें कोई, निज निज हित को काम करें सब, नहीं कोई साथ हमारो। ये सब अपने अपने हित का काम कर रहे हैं। जो हमारे चारों तरफ लोग लगे हैं वह अपने लाभ का काम कर रहे हैं। जिनको लगता है इसमें लाभ नहीं है तो छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे काम में उनको लाभ लग जाता है। तो अपना अपना लाभ समझ करके सब लगे हैं। निज निज हित को लाभ करें सब, निज निज हित को काम करें सब, सब अपने अपने हित का काम कर रहे हैं। नहीं कोई साथ हमारो, हमारे साथ कोई रहने वाला नहीं, सब क्षणिक क्षणिक। अजर अमर अविनाशी हम हैं, भूल दृश्य भ्रम भारो। हम अजर हैं, जीर्ण होने वाले नहीं हैं, अक्षय हैं, अमर हैं, अविनाशी है। उपनिषदों में बारंबार ये कहा गया है, ये अक्षय है आत्मा। पुत्र ईषणा, वित्त ईषणा, लोक ईषणा त्याग करके ये कृतार्थ हो सकता है। ये उपनिषदों की भाषा है। कबीर साहब ने कहा, बेल एक त्रिभुवन लिपटानी, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। कहाँ कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले विचारा। एक बेल ही है, लता है जो त्रिभुवन में लिपटी है, सारे संसार में। वो पुत्र ईषणा, वित्त ईषणा, लोक ईषणा की समवेत रस्सी है। पुत्र की ऐषणा, तृष्णा, और फिर उसे संपन्न बनाने के लिए वित्त की ऐषणा, और फिर प्रतिष्ठा के लिए लोक ऐषणा। ये तीनों की समवेत रस्सी है, तीन लड़ी, बहुत मजबूत। बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी, ज्ञानी भी बंधे छूट नहीं रहे। कहीं कबीर हम जात पुकारा। कबीर साहब कहते मैं तो जा रहा हूँ, रुकूंगा नहीं, लेकिन पुकार दे रहा हूँ। अब इसमें सुनने वाले में जो पंडित होगा वो मेरी बात विचार लेगा। पंडित होए सो ले विचारा।
वाचिक और शास्त्रीय ज्ञान, मौखिक ज्ञान से भवबंधन नहीं कटता है, रहनी से कटता है। तेके हित संजोग सबन से यह मम भार उतारो, भूल दृश्य भ्रम भारो। ये जो दृश्य का भार है ये भूल और भ्रम से। दृश्य का भार, शरीर दृश्य, प्रारब्ध दृश्य, खान पान व्यवहार बर्ताव दृश्य है, और इससे संबंधित प्राणी पदार्थ परिस्थित दृश्य है। ये शरीर के नाते सबका संबंध है। और भ्रम और अज्ञान के कारण इनमें हमारा तादात्म्य है। भ्रम छोड़ दे, अज्ञान छोड़ दे, तादात्म्य छोड़ दे, इनमें अपनी एकता करना छोड़ दे, अपने को शुद्ध असंग सब समय समझे। निज कार्य के सफल होने में नहीं परिश्रम निहारो। निज कार्य के सफल होने में मैं परिश्रम न देखूं। निज कार्य, अपना काम क्या है? सदैव तृप्त रहना, कमी महसूस न हो, ये अपना काम है। ऐसा काम करो जिससे कमी कभी महसूस न हो। जो है बहुत है। वेद में आता है कि अतिथि जब किसी के घर जाए भोजन करने तो उसका दिया हुआ भोजन कम न समझे, उसका जल कम न समझे, उसका जो जो समर्पित हो कम न समझे, वो सब बहुत समझे। रहने की बात हर जगह कही गई है। सब जीव में पारख है, पारख अनादि है। सब जीव में पारख है। परखना, समझना, असलियत कहना। परंपरा के शास्त्रों में वो असलियत जगह जगह बिखरी हुई है, उसी में नकली भी भरा है, क्योंकि परंपरा में तो सब आ जाता है। इसलिए वैदिक पंडितों को भी 55 मुद्दे कलिवर्ज कह करके त्यागने के लिए निर्णय करना पड़ा। और भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन 55 मुद्दे खुले। ये वेदों के जो 55 मुद्दे हैं त्याग दो, कलिवर्ज है, कलिकाल में ठीक नहीं। ये मधुर खंडन है। तो परंपरा में कबाड़ भी है और परंपरा में हीरे मोती भी है। अपने कल्याण के काम करने में मैं परिश्रम को न देखूं, खूब परिश्रम में रहूं। सेवा, स्वाध्याय और साधना, इसकी त्रिवेणी में साधक निरंतर निमज्जन करे। सेवा में पीछे न रहे। शारीरिक सेवा, मोटा काम, नीच टहल गृह की सब करी हों, पद बिलोक भव सागर तरी हों। ये गोस्वामी जी ने कहलवाया। मैं घर के नीच टहल करूँगा, जिसको लोग तुच्छ समझते वो काम करूँगा। संत लाओत्से ने कहा कि पानी बहुत कोमल होता है, बहुत कमज़ोर, टूटा टूटा, और सबसे नीचे चला जाता है। जहाँ लोग नाक भौं सिकोड़ते वहाँ भी चला जाता है और सबको पोषण देता है। क्या तुम ऐसे बन सकते हो? सबसे नीचे हो करके सेवा करो सबकी। पानी का उदाहरण उनका बड़ा सुंदर है। सेवा करो और फिर सेवा से जो समय निकले स्वाध्याय करो। ज्ञान के ग्रंथों, ज्ञान भक्ति वैराग प्रकरणों का खूब अध्ययन करो, थका दो अपने को, और साधना करो। मन को देखो और शांत करो। ये समझ लो कि मन बड़ा प्रपंची है, महाकबाड़ है। जो आवश्यक काम है उसके लिए सोच लो, प्रोग्राम बना लो, ठीक है, मन का उपयोग करो। लेकिन बीती बातों की स्मृतियाँ और भविष्य की कल्पनाएं केवल मन का धोखा है। जो स्मरणों का प्रवाह आता है उसके साक्षी रहो, मिलो न उसमें, हरदम काटो, हरदम काटो। निराश रहो तो मन हल्का रहेगा, शांत रहेगा। मन को बोझिल न बनाओ। बीती हुई बातों की स्मृति और भविष्य की कल्पनाएं
ये मानस रोग है। हर समय हर प्राणी मानस रोग में पीड़ित है। कुछ लोग तो अधिक उद्वेगित हो जाते हैं। अब आजकल ये और बहुत बढ़ गया, क्योंकि टीवी और पाश्चात्य संस्कृत सभ्यता का प्रवाह, ये सबसे, और भौतिक उन्नति, इससे बहुतों का दिमाग बहुत खराब हो गया है, बहुत पीड़ित है। आत्महत्या, परहत्या बहुत बढ़ रहा है। निज कार्य है मन शांत होना, वाणी शांत होना, कम बोलो, कम सोचो, कम खाओ, कम देखो, कम सुनो, भूल जाओ दुनिया को। ऐसी अवस्था में चले जाओ, सब भूल जाओ। भूलना है, आज ही भूलो, तब वो परमानंद पद मिलेगा। सुखाध्यास हित मान चहो जो, ते परवाह न धारो। सुखाध्यास, सुख का अध्यास, मान बैठे हैं सुख का अध्यास। स्त्री के शरीर में सुख है, पुरुष के शरीर में सुख है, स्वाद में सुख है, रूप में सुख है, गंध में सुख है, स्पर्श में सुख है, मोहक शब्दों के सुनने में सुख है। इसका अध्यास बना हुआ है मन में, आदत। सुखाध्यास हित मान चहो जो, उस सुखाध्यास के लिए जो मैं मान चाहता हूँ, सम्मान चाहता हूँ, मेरा आदर हो और मुझे भोग वस्तुएं अर्पित की जाएं, ते परवाह न धारो, इसकी परवाह न करो। सुखाध्यास में न पड़ो, कहीं सुख नहीं है, सब दुख है। पांचों विषयों में दुख है, सुख कहाँ है? पांचों विषय केवल व्यवहार के लिए है। विवश शरीर नाश सब विध से तेको भोग अगारो। शरीर विवश है और सब प्रकार से नाशवान है, देखते देखते लुप्त हो जाता है। तेको भोग अगारो, इसका भोग, सुख दुख भोग अगारो, आगे आगे होता चला जा रहा है। बिना चाहे अवस्था का परिवर्तन, शरीर में तमाम परिवर्तन होते चले जा रहे हैं। प्राणी पदार्थों में संयोग वियोग होता चला जा रहा है। तेको भोग अगारो, जन्म जन्म के काज सिद्ध हित नहीं हमवार निवारो। जन्म जन्म से एक ही काम बचा है, आत्म तृप्ति। भूख तो सदा रही, तृष्णा सदा रही, भागते रहे भागते रहे। श्री प्रेम साहब ने एक कहानी लिखी है भयान की टीका में। एक संत खड़े थे, एक सज्जन अमर सिंह नाम, वो दौड़ रहे थे, जा रहे थे। संत ने कहा, अमर सिंह रुको रुको रुको। अरे कहे महाराज फुर्सत नहीं है, बहुत व्यस्त हूँ, नमस्ते, फिर मिलूँगा। फिर चल दिए। फिर वो चलते 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 फिर उधर आए। संत ने कहा, अमर सिंह थोड़ा रुको तो, थोड़ा रुको तो। महाराज नमस्ते, फुर्सत नहीं है, फिर मिलूँगा। प्रेम साहब तो बहुत लहरी हृदय के थे, बढ़िया बढ़िया कहानी बनाते थे। ये अमर सिंह जीवात्मा है, भाग रहा है पाने के लिए, ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए। अमर सिंह की अमरता का फल है जब पाने की इच्छा खत्म हो जाए। प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल अंत छुड़ाओ। श्री रामराज साहब ने पंचग्रंथी में कहा, जीव को पाने की कुछ इच्छा नहीं करना है, केवल अहंकार छुड़ाना है, सब पाने की कामना खत्म कर देना है। अनादिकाल से एक ही काम बचा है, संतोष नहीं पाए हैं। सब कुछ पाए हैं, संतोष नहीं पाए और जल रहे। अब संतोष खाना है। एक महात्मा रहे तो उनको कई प्रकार का जलपान उनके पेट के अनुसार नहीं रहे। तो मैं कहूँ, साहब आज आप क्या खाएंगे जलपान के? कि साहब संतोष खाऊंगा। तो जलपान नहीं करे, पानी पी ले। कहें संतोष खाऊंगा। संतोष आज तक नहीं पाया और सब कुछ पाया और बिलबिलाया। अब इस जीवन में पूर्ण संतोष, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण आनंद, सब समय आनंद।
जन्म जन्म के काज सिद्धहत नहीं हम वार निवारो। अब की बार कुछ उठा न रखूं, कुछ छोड़ न रखूं, कोई कसर न रखूं। नहीं हम वार निवारों का सरल अर्थ है कि मैं बचा न रखूं परिश्रम, खूब जम जाऊं। अनादिकाल की जो भूख है आज खत्म हो जाए। सदा से मैं भूखा हूं, हाय रे भूख, हाय रे तृष्णा, हाय रे स्वाद, हाय रे कंचन कामिनी, भागते रहे भागते रहे। अब की बार तृप्त, कुछ नहीं चाहिए। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सम सहज स्नेह। करो निरंतर तासुर, सो राउर न जिगेहु। राम जी से वाल्मीकि जी द्वारा गोस्वामी जी ने कहलवाया। राम ने कहा मैं कहाँ कुटिया बना लूँ। शायद वाल्मीकि जी से कहलवाए हैं या अगस्त से, याद नहीं। तो कहे कि जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सम साज स्नेह। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्ही से जिनका साज स्नेह है, उन्हीं के हृदय में आप बस जाओ। उपदेश बहुत सुंदर है, कहानी तो काल्पनिक है, क्योंकि अगस्त से बात हुई है। अगस्त बहुत ऊंचे थे और राम के बहुत पहले थे। और वाल्मीकि ने भी जहाँ अगस्त से राम की भेंट करवाई है, वहाँ अगस्त को राम ने भगवान कहा, अपना गुरु कहा है। न गुरु, गुरु न नाम मेरा, हमारा, हमारे गुरु। अगस्त को भगवान और गुरु कहलवाया राम के मुख से। गोस्वामी जी ने उनको कहा, अगस्त से ही कहलवाया कि उनके हृदय में बसो जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उपदेश बड़ा सुंदर है, रूपक काल्पनिक है। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए वो सब कुछ पा गया। एक विवेक, एक अभ्यास, एक समझ का ये फल है। भोजन तो मिलता ही, मिलेगा ही। देखो पक्षी को मिलता है, चाह रहे हैं पेड़ पर, क्यों घबराते हो? निष्काम हो जाओ, समझ पक्की कर लो। जन्म जन्म के काज सिद्ध हित नहीं हम वार निवारो। प्रारब्ध कष्ट पुरुषार्थ रोके, ते को ज्ञान से जारो। प्रारब्ध कष्ट पुरुषार्थ को रोकता है। बुखार आ गया, बीमारी हो गई, कोई रोग अस्थायी हो जाता है, हानि हो गई धन की, परिवार की हानि हो गई, अपमान हो गया और कुछ बिगड़ गया, तो इस साधना के पुरुषार्थ में अड़चन डालते हैं। मन बारंबार उसी तरफ खिंचता है। साहब कहते ते को ज्ञान से जारो, मैं ज्ञान से जला दो, ये तो होते रहेगा। तथागत बुद्ध मरने के कुछ ही वर्ष पहले की बात है, विड्ढब ने उनके पूरे वंश के संहार के लिए तैयारी कर ली थी और चला था। विड्ढब साकेत नरेश था जो अपने पिता को हटा करके स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। और कैसे हुआ था? श्रावस्ती में बुद्ध के दर्शनार्थ उनके पिता गए थे, राजा थे, तो गए और जब वहाँ से निकले तो बाहर देखे कोई नहीं। उनके साथ छोटी सेना आई थी, कोई नहीं। मंत्री से विड्ढब मिल करके बिल्कुल बदल दिया था और वो गद्दी पर बैठ गया था। इधर बुद्ध के पास उनके पिता बैठे हैं और वो गद्दी पर बैठ गया। तो वहीं से वो रथ पर भागे हैं और काशी आए हैं और काशी से मगध गए हैं और रात में पहुँचे हैं मगध। तो नगर का दरवाज़ा बंद हो गया था, तो मुसाफिर खाने में रहे हैं और संयोग से रात ही उनका शरीर छूट गया। तो सुबह मगध नरेश उनका
शाही ढंग से अंत्येष्टि संस्कार किया है। वही विड्डभ बुद्ध के पूरे वंश के विनाश के लिए गया था कुपित होकर। दासी का पुत्र था और उस पर व्यंग कर दिए थे उनके शाक्यवंशी लोगों ने, ये पता चल गया। तो बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे थे, उसमें पत्ते नहीं थे। भगवान इसमें तो पत्ते भी नहीं है जिसमें आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं। बुद्ध ने कहा घर का पेड़ बिना छाया के भी छाया। तो वो चुप हो गया और लौट गया। उनके रहते ये पाप कर्म करने की उसको हिम्मत नहीं हुई। लेकिन बुद्ध तो साधु थे, वो तो संजोग से वहाँ पहुँचे थे, फिर चल दिए। फिर दूसरे समय उसने वो काम किया जो कहते थे मैं शाक्य नहीं हूँ, उनको छोड़ता था। तो इतनी बड़ी घटना घटी थी बुद्ध के सामने, उनके पूरे वंश का विड्डभ ने विनाश किया था। लेकिन बुद्ध बुद्ध थे, उसमें विचलित नहीं थे। जो होना है कहानी के अनुसार सारे यादव वंश का विनाश, और कृष्ण तपस्या में बैठ गए, विचलित नहीं थे। निश्चय अटल टले सुख आशा, निज हित निज को हारो। निश्चय अटल, मेरा निश्चय अटल रहे कल्याण की प्राप्ति के लिए, और टले सुख आशा, सुख की आशा टल जाए। दुनिया से हम सुख की कोई इच्छा न करें। सुख तो अपने में है, दुनिया में क्या सुख है। निज हित निज को हारो, निज हित अपने कल्याण के लिए मैं अपने को हार जाऊं। अपने को हारे बिना कोई अपने को पा नहीं सकता। हमारे में दो अपना है, दो मैं है, एक नकली एक असली। नकली में अभिलाष है, असली में शुद्ध स्वयं सत्ता है। ये जो नाम रूप का मैं है, इसका अहंकार खोने पर असली में स्वयं सत्ता में विश्राम मिलता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। ये साहिब की साखी है। जब तक मैं था, देह गेहाद के प्रति मैं भाव हम भाव था, तब तक हरि नहीं था। ज्ञान की अवस्था नहीं थी। हरि कोई अलग चीज थोड़े है। पूर्ण अवस्था, निष्काम अवस्था, तृप्ति अवस्था नहीं। अब हरि है मैं ना है, अब हरि है मैं नहीं है। अब पूर्ण अवस्था है, पूर्ण तृप्ति अवस्था है, और मैं नहीं रह गया। जो देह गेह का मैं भाव था वो विलीन हो गया। निज हित निज को हारो, जस यह कहो करो मैं तैसे नहीं पछताओ लहारो। श्री विशाल साहब कहते हैं कि जैसा मैं कहता हूँ वैसे करूँ, और पश्चाताप कहीं कुछ ना हो। पश्चाताप की कोई बात ही नहीं रह गई है। क्या मेरा छुटाओ, क्या मिला, सब झूठ। अपने इष्ट मित्रों को देखते नहीं हो। आपके आसपास के कई अभिन्न मित्र चले गए, देखते देखते अपने बच्चे से बात भी नहीं कर पाए। आप कब तक रहोगे? यह अभिलाष पूर्ण कर गुरुवर भव से पार उतारो। हे गुरुदेव, ये मेरी अभिलाषा पूरा करो और संसार सागर से हमें पार कर दो।